ये आचार्य समदभद्र महाराज का कमाल है। हमने आपका बता कि उनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण थी। है आप लोगों में कोई की बुद्धि बना देंगे का रात में? ऐसी बुद्धि के वह धनी थे कि एक रात में उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति बना दी। उन्होंने स्तुति विद्या में लिखा है कि हे भगवान, हमें स्तुति करने का व्यसन है, हम मानने तैयार नहीं। तो उन्होंने फिर दूसरे नंबर पर एक स्तुति विद्या नाम की स्तुति लिखी, फिर एक देवागम नाम की स्तुति लिखी। ऐसी उन्होंने कई स्तुतियाँ लिखी हैं। तो ऐसी स्तुति करने वाले समदभद्र महाराज थे, उनके द्वारा ही रत्कंठ साहब का आचार है। आचार्य महाराज ने नेमावर में चतुर्मास में 2002 में इस रत्कंठ साहबचार को पढ़ाया था। और पढ़ाते समय यही कहा था, जब आचार्य महाराज इसका स्वाध्याय करा रहे थे तब कोई सज्जन सभा में खड़े हुए और आचार्य महाराज ने एक कथानक जब सुनाया तो वह व्यक्ति कहने लगे कि आचार्य महाराज, हमने सुना है कि आचार्य समदभद्र महाराज को जब सागरों से जकड़ा गया तब उन्होंने देवों को याद किया। देव का अर्थ चतुर्निकाय के देव, उनको याद किया और उनसे कहा कि हमारी ये जी समस्या है इस साकड़ों वाली, इससे जल्दी हमें निपटारा करो। तब आचार्य महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि वह आचार्य समदभद्र महाराज हैं, वह देवों को नमस्कार नहीं करते हैं, वो देवों को नमस्कार करने नहीं वाले हैं, वो देवों को बुलाने वाले हैं। उन्होंने साक्षात चंदा प्रभु भगवान को बुला लिया, वो देवों को याद करें नहीं। जैसे ही उन्होंने देवादि देव को याद किया, ऐसे वीतराग प्रभु को याद किया तो साक्षात चंदा प्रभु भगवान को आना पड़ा। ऐसे आचार्य समदभद्र महाराज हैं, स्तुति में जिनका कोई तोड़ नहीं। तो ऐसे स्तुति करने वाले आचार्य समदभद्र महाराज हैं, उनके द्वारा यह लिखा हुआ ग्रंथ है। अब भूमिका के रूप में हमने कथा आपको बहुत संक्षेप में सुना दी और समदभद्र महाराज पुनः दीक्षा धारण कर ली और पुनः तप में लग गए। तो हमने आपको बताया था बड़े बड़े जो धर्म के दार्शनिक नेता हुए उनसे वाद विवाद करने वाले आचार्य समदभद्र महाराज थे। आखिरकार कितनी बहस आप करो, उनको हार नहीं पड़ता था। बुद्धि इतनी तार्किक बुद्धि इतनी तेज थी कि कोई भी बात काट करने में बहुत बुद्धि तेज थी। ऐसे आचार्य समदभद्र महाराज थे। तो इस तरह से यह ग्रंथ प्रारंभ कर दिया, आज से कर रहे हैं। कब तक लगेगा? जब तक क्लास की योग उपस्थिति बनी रहेगी तब तक चलेगा, और क्लास की उपस्थिति कम हो जाएगी, जैसे क्लास में जितने होते तो फिर क्लास बंद कर देंगे। अभी तो ठीक है, अभी नहीं, देखो धीरे धीरे घटता है। क्या है? बैराग धीरे धीरे घटता, बढ़ता नहीं, घटता है। तो ऐसा ना हो, कब तक यहाँ रुकना है, कब तक कहाँ चले जाए, क्या स्थिति बन जाए, क्या परिस्थिति बन जाए, जब तक यहाँ रहेंगे कब तक चलेगा, आगे क्या होगा, इसलिए पूरे का एकदम नहीं बता पाएंगे ना आप, क्योंकि महाराज जी आप तो पूरे का कहा था आप तो जब तक रहेंगे क्लास की उपस्थिति बनेगी, कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बनती, लॉकडाउन हो जाए, क्या हो जाए, तो ग्रंथ चलता रहेगा। ठीक है, तो यह है, इसमें आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का बड़ी सरल तरीके से पढ़ा जाएगा। कठिनता की इसमें कोई समस्या नहीं। आपको बहुत अच्छी तरह से उच्चारण सबसे पहले कराया जाएगा। जब तक आप उच्चारण से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक अपन अर्थ की ओर आगे नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार करना, आपको बिल्कुल शुद्ध उच्चारण आपसे बनेगा। फिर आपको क्या होगा? अर्थ बताया जाएगा। अर्थ के बाद भी आपको कोई कमी रह जाएगी तो फिर आपको उसका निराकरण होगा। तो आपको अच्छे से जब उपस्थित हो जाएगा श्लोक तो आगे बढ़ेंगे। अपन को बहुत धीरे भी नहीं चलना है, ऐसा नहीं कि प्रवचन तो करना ही नहीं, कोई श्लोक पे प्रवचन नहीं होगा, केवल क्लास ही चलेगी। कम से कम 2 श्लोक तो होंगे, ज़्यादा होंगे कहीं सरल विषय में ज़्यादा भी हो जाएंगे, पर समझ के अपन को क्या करना है? पढ़ना है। अपन को जैसे ट्रेनें निकल रही है फास्ट, ऐसे नहीं चलना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, अर्थ समझ के पढ़ेंगे और आपको पूरा व्यवस्थित ढंग से अर्थ पढ़ाया जाएगा। और यथायोग जहाँ दृष्टांत की आवश्यकता है वहाँ आपको दृष्टांत भी मिलेगा।
जहाँ कथा की आवश्यकता है वहाँ कथा मिलेगी। जहाँ अन्य ग्रंथों से श्लोक की आवश्यकता है वहाँ उस ग्रंथ का आपको श्लोक मिलेगा। कहीं गाथा की आवश्यकता है तो वहीं गाथा भी आपको मिलेगी। कहीं आचार्य महाराज के संस्मरण की आवश्यकता है तो आपको संस्मरण भी मिलेगा। पर एक संस्मरण तो आपको प्रतिदिन नियम से नया नया मिलेगा, प्रतिदिन नया मिलेगा। एक तो कम से कम मिलेगा, अधिक आपका जैसा पुण्य होगा तो अधिक मिलेंगे। और आचार्य महाराज ने रथकर्म साहबचार की व्याख्या में कहा, किस श्लोक में क्या कहा वह भी आपको बताया जाएगा। आचार्य महाराज के कोटेशन भी जो हैं वह भी आपको समय समय मिलेंगे। जहाँ जो आवश्यकता है वहाँ मिलेगा। विषय को अतिरिक्त नहीं परोसा जाएगा। ऐसा नहीं कि व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी चलेगी। जहाँ जो आवश्यकता है वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। श्रावक संबंधी विषय कहाँ क्या आया है, कौन से ग्रंथ में कहा आया, वो आपको समय समय पर सब मिलेगा। पर उसको रखते हुए 2 श्लोक तो लगभग होंगे, और ज़्यादा हो जाए तो अलग है। वो कम से कम एक तो होगा। कहीं विषय बहुत आवश्यक है बताना तो कहीं एक भी हो पाएगा। पर आपको विषय पूरा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, लग रहा होगा महाराज हम तो बहुत बार पढ़ा चुके अब हमें क्या मिलेगा, तो उन लोगों को भी कुछ नया विषय, सबको नया सब मिलेगा। सब अपने हिसाब से सब मिलेगा। आपकी जो भी शंका समाधान जिज्ञासा होंगी उनको भी समाधान करेंगे। पर वह जिज्ञासाएं जो भी इच्छा है वह समाधान यही होगी। क्लास के बाहर हमारी कोई कोचिंग नहीं चलती। जो कुछ होता वो यही होता। हम कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे। आप जाके हमारे स्थान में पूछें महाराज ये समझ में, जो समझ में नहीं आया आपको एक बार नहीं जितने बार आपको पूछना पूछें भाई, यहीं पूछें। आज की बात आप कल भी पूछ सकते हैं, 10 दिन बाद भी, 20 दिन, जब आपको पूछना खूब आप पूछने के लिए कोई मनाही कहीं से नहीं। आज ये पूछना, पीछे पूछना, कहीं का कुछ पूछना, जहाँ से जो पूछना हम आपको बताएंगे। सारी आपकी शंका समाधान यहीं होंगी। इस स्थान पर जाके कोई शंका समाधान हमारा कभी नहीं होता। यहीं जो भी है वह होगा। तो इसमें सारा विषय आपको समझ आएगा। अब आपको यहाँ मंगलाचरण के रूप में प्रारंभ करते हैं। व्यवस्था पर लोग आपको पुस्तक उपस्थित करा देंगे, वो उनका काम है। पुस्तक आप हाथ में रखें, उच्चारण करें, उच्चारण देखें। उच्चारण 3 प्रकार से कराया जाएगा। पहले एक एक वाक्य का कराया जाएगा, ठीक है, फिर एक एक चरण का कराया जाएगा, फिर पूरे श्लोक का कराया जाएगा। जब तक आपको व्यवस्थित, वैसे 2-3 बार में आपको पूरा व्यवस्थित एक एक विसर्ग सहित सब कुछ आपको बनने लगेगा। कहीं आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो आप मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले नंबर श्लोक का उच्चारण करें, एक एक शब्द का उच्चारण करना, ठीक है। विसर्ग का कैसे उच्चारण करना वह भी हम आपको बताएंगे। नमः नमः विसर्ग का उच्चारण है। विसर्ग का उच्चारण कैसे करना, हा की तरह। विसर्ग का उच्चारण कैसे होती है, जैसे आप बोलते हैं आपकी आवाज़ दीवार से टकरा के पुनः वापस आ रही, इसको बोलते हैं विसर्ग का उच्चारण। नमः श्री श्री वर्धमानाय वर्धमानाय नमः श्री वर्धमानाय नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत निर्धूत कली कली लात्मने कलिलात्मने निर्धूत कलिलात्मने निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां शालोकानां त्रिलोकानां 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 सालोकानां त्रिलोकानां सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायति दर्पणायति यद् विद्या दर्पणायति यद् विद्या दर्पणायति। हाँ, उच्चारण में कहाँ बाधा है आपको,
किस अक्षर में, किस चरण में, कहाँ जिसको कोई दिक्कत हो रही हो उसको पुनः बता देंगे। ठीक हो रहा? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आप तो पढ़े लिखे स्वाध्यायशील लोग हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है। ठीक से बन रहा? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब हम चारों चरण एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आप फिर पुनः चारों चरण बाद में पढ़ना। पहले हम बताएंगे पढ़ के, पहले आप देखेंगे फिर आप पढ़ेंगे, साथ में नहीं। ठीक है? एक एक शब्द को हम चारों चरण एक साथ पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ना। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायति। ठीक हो गया व्यवस्थित? कहीं कोई त्रुटि किसी को समझ में आ रही, कोई उच्चारण में, किसी चरण अक्षर में? ठीक हो गया? दिक्कत तो नहीं कोई? ठीक है। अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। निर्धूत कलिलात्मने, आत्मने जिनकी आत्मा ने, कली कलिल माने कर्म रूप कलंक को नष्ट कर दिया। निर्धूत माने नष्ट कर दिया। आत्मने माने जिनकी आत्मा ने, कलिल माने कर्म रूप कलंक को, निर्धूत माने नष्ट कर दिया। यद विद्या शालोका नाम त्रिलोका नाम दर्पणायति। यद माने जिनका, विद्या माने केवल ज्ञान, शालोका नाम माने आलोक सहित, त्रिलोका नाम तीनों लोगों के विषय में, दर्पणायति दर्पण के समान आचरण करता है। तस्मै श्री वर्धमानाय नमः। तस्मै माने उन, श्री माने श्री, वर्धमानाय वर्धमान स्वामी को, अथवा अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी से वृद्धि को प्राप्त होने वाले 24 तीर्थंकरों को नमः माने नमस्कार करता हूँ। इसमें आचार्य समदभट्ट महाराज कह रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, किनको नमस्कार कर रहे हैं? ऐसे महावीर भगवान को और 24 तीर्थंकर को, दोनों सबको नमस्कार कर रहे हैं। अपन वर्धमान आय से क्या करें, केवल वर्धमान स्वामी को ना लें कि हम महावीर नहीं, सभी 24 तीर्थंकरों को। तो कह रहे हैं जिनकी आत्मा ने कर्म रूप कलंक को नष्ट कर दिया। किनकी आत्मा ने? ऐसे 24 तीर्थंकरों की आत्मा ने क्या कर दिया है? जो कर्म रूप कलंक लगे थे, कर्म के कारण ही संसारी प्राणी को तरह तरह की बाधाएं उपस्थित होती हैं, तरह तरह की परेशानी आती है, तरह तरह के कष्ट पीड़ाएं होती हैं। संसारी प्राणी बहुत कुछ करना चाहता, पर कर्म की कारण उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं। बहुत सारे कर्म की प्लानिंग रहती है, पर कर्म से परतंत्र होने के कारण हम कुछ नहीं कर पाते। कितनी प्लानिंग, कितना हमारा कितनी सोच रहती है, पर वह प्लानिंग के अनुसार हमारे कार्य नहीं होते, हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलती। तो कह रहे हैं ऐसे कर्म रूपी कलंक को क्या कर दिया भगवान ने? नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। अब वह कलंक, कैसा कलंक नष्ट हो गए? अब वह कभी उत्पन्न नहीं होगी। जो 4 घाती कर्म उन्होंने जो नष्ट कर दिए, उनकी अब कभी उत्पत्ति नहीं होगी। पूर्णता उनका क्या हो गया? नाश हो गया। तो ऐसे कर्म रूपी कर्म नष्ट कर दिया। तो जो ऐसे बीतराग जिनकी आत्मा ने हेतुवेश देकर अन्य आत्मा को भी कर्म रूपी कलंक से रहित कर दिया। और क्या कर दिया? दोनों अर्थ हैं। और उन्होंने क्या कर दिया? दूसरे को क्या है? उपदेश देके कर्म नष्ट करने की कला बता दी। कहाँ बता दी? समोषण में भगवान का उपदेश होता है। तो आप अगर प्रश्न करें तो भगवान बता देते कि आपके कर्म भी कैसे नष्ट हो सकते? ऐसे ही हो सकते। कैसे हो सकते? जैसे हमारे नष्ट हुए ऐसे ही आपके भी नष्ट हो सकते। भगवान और आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो भगवान है वही आप है। कोई अंतर है क्या? भगवान कितना अंतर है? बस इतना ही सा अंतर है। कितना सा अंतर है? जो भगवान का भूत था वो आपका वर्तमान है, और जो भगवान का वर्तमान है वह आपका भविष्य होगा। इतना ही सा अंतर है, वो अंतर नहीं कोई ज़्यादा। जो महावीर का जीव मारीच की पर्याय में था वो उसका भूत था, तो अपन सबका भूत है। अभी
अपन संसार में भटक रहे हैं। और आज भगवान का जो वर्तमान है अर्थात भगवान सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए तो अपना वह भविष्य होगा। इतना ही तो अंतर है। अपन भी भगवान बन के सिद्धालय में विराज जाएंगे, इतना ही तो अंतर है। इतना अंतर समाप्त करना है, आप भी भगवान बन जाएंगे। भगवान कोई अलग से बनते हैं, भगवान यहीं से सब बनते हैं। भगवान यहीं बनते हैं, वो सिद्धालय में जाके विराजमान होती है। भगवान वहाँ जाके नहीं बनते, भगवान यहीं बनते हैं। सारे कर्म की प्रकृतियाँ यहीं नष्ट होती हैं, सिद्धालय में नहीं होती नष्ट। पूरी 148 कर्म की यहीं प्रकृतियाँ नष्ट होती, तब जाके सिद्धालय जाना मिलता। एक कर्म भी अगर यहाँ है तो 1 इंच भी आप यहाँ से उठ नहीं सकते, ये सिद्धांत है। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपन को कर्म नष्ट कैसे होते एक कला बता दी। जैन धर्म बड़ा अच्छा है। क्या है? जैन धर्म कहता है नकल की सारी छूट है। ये है आपकी गाइड, ये गाइड रख लो, कॉपी भी हम आपको दे रहे हैं, पेन भी दे रहे हो, बस गाइड से आपको उतारना है। नकल की पूरी छूट है, सब आप रख लो, जिससे आपको जो उतारना उतारो। हम फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह कोई भी नहीं भेजेंगे, कुछ नहीं, बस आपको देख के भर लिखना है। नकल की पूरी छूट है। ये जैन धर्म की विशेषता। क्या है नकल? कि जैसे हमारे पूर्वजों तीर्थंकरों ने जो किया है बस वैसी नकल करते जाओ और पास हो जाओगे। अब इसमें भी कोई कठिनाई की बात हो तो बताओ, कोई कठिनाई की बात है? बस नकल करना है। कैसी? जैसी आदिनाथ आदि भगवानों ने, महापुरुषों ने जैसा जैसा आचरण किया, जैसा जैसी बुराइयाँ छोड़ी, अच्छाई ग्रहण की, वैसे ही आप करते जाओ, आप भी भगवान बन जाएंगे। बस इतना सरल उपाय आचार्यों ने बताया है। अब वो सरल भी आप, इससे सरल और क्या बता दें? बताओ, आप गाइड आपको दे रहे हो और क्या करना आपको? लिखना ही है आपको, बस उतारते चले जाओ। प्रश्न संख्या भी लिखी है, सब कुछ लिखा है गाइड में, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर है, ले जाओ। इसलिए कुछ लोग तो गाइड ही ले जाते हैं। अपन तो जब घर में तो सीधी गाइड ही ले जाते थे। पर्ची का क्या करना? तो क्या करना? ये कह रहे हैं कि आत्मा ने सब कुछ ये नष्ट कर दिया है। कलल का होता है झगड़ा या विरोध, जिसको कलल कहते हैं। कलल शब्द का अर्थ है पाप कर्म, ज्ञानावरणी आदि 4 घातीय कर्म जिस आत्मा ने नष्ट कर दिए उसको कहते हैं निर्धूत कलल, जिस आत्मा ने कर दिए। और समस्त प्राणी को नष्ट करने का जिन्होंने तरीका बता दिया। यद विद्या, और जिनका सालु विद्या मतलब जिनका केवल ज्ञान। जिनका केवल ज्ञान कैसा है? जिनका मतलब सबका केवल ज्ञान कैसा है? लोक सहित तीनों लोगों